नमस्कार। 17 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का जो पेपर था वो बिल्कुल कंसेप्ट पे बेसिस है, यानी आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि ये रिएक्शन, और आपको तीन चीज़ का ध्यान रखना है। एक लाइट से संबंधित, और लाइट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी लाइट और एक रेजिस्टेंस, ये दो एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो 8.6% कौन सी भाषा बोली जाती है। मतलब टोटल जो 100% भाषा बोली जा रही है उसमें से 8.6%, तो वो थी बंगाली, मराठी या मलयालम। कौन सी भाषा थी? तो बंगाली। दूसरा क्वेश्चन था सरदार सरोवर डैम बनाए गए हैं, उससे क्या लाभ है। अब देखो, ये लाभ से पूछा है या कौन सी नदी पे बनाए गए हैं, वो क्वेश्चन कंफर्म मुझे मिल नहीं पाया है। तो ये जो सरदार सरोवर डैम है वो कहाँ बनाए गए हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके। तीसरा क्वेश्चन था गर्भ निरोधक। देखो, पहले क्या आया था, कंडोम वगैरह उससे आया था। अब गर्भ निरोधक गोलियाँ कहाँ से ली जाती हैं? पहले शिफ्ट में भी आया है क्वेश्चन, तो मुंह से ली जाती है या कॉपर टी से? तो मुंह से ली जाती है। चौथा क्वेश्चन था समुद्र का रंग नीला क्यों दिखा देता है? तो वो दिखा देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन के कारण। ओके। पांचवा क्वेश्चन था इलेक्ट्रिसिटी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? तो वो किलोवाट आवर्स में होता है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कि ये पूरा देखो, अच्छे से क्वेश्चन करवाता हूँ। ये मैं आपको रेजिस्टेंस से संबंधित एक क्वेश्चन आ ही रहा है हमेशा कि दो प्रतिरोध लंबाई में एक समान है और एक का एरिया दूसरे से 16 गुना है, तो रेजिस्टेंस का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए, यानी रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? लंबाई के और एरिया के अनुप्रस्थ है। तो अगर मान लो एक का R1 है और दूसरे का R2 है, तो यानी एक का क्या है? 16 गुना है। रेजिस्टेंस क्या है? 16 गुना। रेजिस्टेंस नहीं, एरिया है 16 गुना एक का। तो अगर एक का मान लो R1 है, तो इसका मतलब इसका एक है तो उसका 16 गुना है R1 2 का, तो R1 और R2 का अनुपात क्या आ जाएगा अपने पास? 1:16। यानी एक रेजिस्टेंस 1:16 में आएगा। यानी एक रेजिस्टेंस का एरिया अगर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है, और जिसका एरिया ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, वो कम है, कम है। ओके। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। देखो, जो भी समीकरण होता है, जो अपना इक्वेशंस होता है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है? कंजर्वेशन ऑफ मास होता है या कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम होता है? तो हमेशा होता है वो मास को ध्यान में रखकर ही अपन उसको बैलेंस करते हैं। आठवां क्वेश्चन दुर्बल रोग दिवस यानी रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ओके। नवा क्वेश्चन उत्तल लेंस सूर्य की किरण गुजरने पर कागज में आग लग जाती है, इसके क्या कारण है? कि अगर अपना कन्वेक्स मिरर से निकलेगी तो आग लग गई, तो क्या कारण है? कि कन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, सही है। फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस की होती है वो पॉजिटिव होती है, ये भी सही है, तो दोनों सही है। 11वां क्वेश्चन किस पैरा एथलेटिक को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला? तो मनीष नरवाल को। अब आपको पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और आपको पता होना चाहिए कब किया गया है? 2021 में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो अपन को ये मान के चलो आपको रिएक्शन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सेल कब बना था? 1973 में बना था। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ में किस गुण का गुण? अब ऑक्टेव जो रूल्स था, ऑक्टेव रूल से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है आपको, यानी पीरियोडिक टेबल अच्छे से आना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है अपने पास प्रकाश परावर्तन में इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल के बीच कितना डिग्री का एंगल होता है? तो 90 डिग्री। कैसे समझना, ये इस तरह से है, ये कोई भी अपने पास एक इंसिडेंट आए, ये इंसिडेंट रहे और ये रिफ्लेक्शन रहे, तो इसके बीच का जो एंगल है ये हमेशा कितना डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको लाइट से संबंधित क्वेश्चन आने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखा का गुण नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, गलत। कभी भी जो चुंबकीय बल रेखा है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। इसी तरह से आपको बोल दे कि विद्युतीय बल रेखा का गुण क्या है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है। पैरेलल होती है और कन्वेक्स होती है, ये सही है। गार्ड सेल में पौधों में कौन सा काम करता है? तो गार्ड जो सेल होता है वो पौधों का क्या करता है? ट्रांसप्रेशन का काम करता है, यानी सांस लेने का काम करता है, ना कि फूड ट्रांसफर का काम नहीं करता है। मैंगो सोवर कब होता है? तो ऑटोनम को होता है।
ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है? देखो, ब्लीचिंग पाउडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो पानी में जम्स को किल करने का काम भी करता है, सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्लॉथ फैक्ट्री में भी काम आता है, ये भी सही है। अब जो रेलवे बोर्ड मानेगी उसको मानना पड़ेगा अपने को। इनमें से कौन सफ़ेद रंग का होता है? तो MgOH, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसका रंग क्या होता है? वाइट होता है, बिल्कुल वाइट कलर होता है। ओके। ग्रुप 16 में किस तत्व का आधात्विक गुण सबसे ज़्यादा होता है? आधात्विक मैंने नॉन मेटेलिक, जो मेटेलिक नहीं होता है उसको बोलते हैं आधात्विक नॉन मेटेलिक। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक होता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? गैस है, और गैस जो होती है वो नॉन मेटेलिक होती है। ओके। अगला एक क्वेश्चन आया था, ये कन्वेक्स में, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया कि आपको निकालना है कि एक कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट की दूरी 3 सेंटीमीटर है और इमेज 2 सेंटीमीटर बना, तो फोकल लेंथ क्या होगी? ये अपने पास एक, ये आपको आना चाहिए 1/f बराबर 1/u + 1/v। तो अपने को f निकालना था, और अपने पास क्या क्या दे रखा है? 3 + 1/2। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 3 और 2 5, और इसका उल्टा 6/5। ओके। तो अपने पास फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 6/5। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट मनुष्य शरीर में रीजनरेट कर लेता है, मतलब जो बन जाता है अगर ख़त्म होने के बाद? वो होता है लीवर। किडनी क्या ऑब्जर्व करती है? अब ये किडनी का सवाल जो था वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, पर किडनी क्या करती है? अपने को जो ब्लड होता है उसको साफ़ करने का काम करती है। ओके। अमेरिका में, यूएस में भारतीय सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन है? ये भी क्वेश्चन नहीं मिल पाया, इसका आंसर नहीं मिल पाया मुझे। 26वां क्वेश्चन, 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो अवनी लेखारा को मिला है। और 2022 से संबंधित, मतलब मई 2022 से पहले सारे के सारे आपको जो करंट है वो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था, न्यायमूर्ति के वेणुगोपाल का कब बढ़ाया गया? 2018 में बढ़ाया गया, 2019 में, 2021 में या 2022 में? तो 2022 में है। ओके। उपनिषद में उप का अर्थ होता है समीप, समीप मतलब पास में बैठना। ओके, समीप। अगला क्वेश्चन लास्ट इसका जो मिला है मुझे, A + B + AgBr के NO3 में A एंड B क्या है? तो देखो AgBr, Ag बोले तो सिल्वर ब्रोमाइड, और K मतलब पोटेशियम नाइट्रेट। ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? KBr प्लस इधर क्या आएगा अपने पास? AgNO3। A की जगह पे क्या आएगा? A की जगह पे आएगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसकी तरह आएगा KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके। ये B की जगह है और ये A की जगह, जो सवाल दिया उसके हिसाब से। और रीजनिंग से संबंधित वही एक टाइम कंज्यूमिंग आएगा, लेकिन रीजनिंग को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके आना है। ओके। और मैथ्स में आपको क्वेश्चन करने ही है, सिंपल ही आ रहे हैं, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।